श्री रूप गोस्वामी पाद ये भी उसी हुसैन शाह राजा के दरबार में कार्यरत थे। अब कैसा मन में जागा देखो। एक दिन क्या हुआ, श्रावण की अंधेरी रात, और उस अंधेरी रात में घनघोर बारिश हो रही थी, तूफान चल रहा है। पालकी के भीतर एक मखमली मसंद के सहारे मुंह में हुक्का लगाए हुसैन शाह का मंत्री संतोष देव यानी रूप गोस्वामी, बैरागी होने से पहले का ये उनका चित्र है। मखमली मसंद पर हाथ रखे, पालकी में बैठ के हुक्का लगाए, उस बड़े तूफान में जा रहे थे कहीं प्रवास के लिए। एक गांव से निकल के जा रहे थे, तभी वृक्ष गिर रहे हैं, तूफानों के कारण पूरा रास्ता रुक रहा है। एक झोपड़ी थी, वहां एक धोबी रहता था। धोबी की पत्नी ने पूछा, ये आधी रात को कौन की पालकी जा रही है? तो धोबी ने हंस के बोल दिया, होगा कोई राजा का गुलाम। कोई इस तूफान रात में कोई गुलाम ही जा सकता है। बस चिंगारी वहीं से चालू हो गई। क्या मेरा जीवन इसी राजा की गुलामी के लिए है या मेरे प्रभु की सेवा के लिए है? हुक्का वहीं फेंक दिया। आज से ये गुलामी नहीं करेगा, आज से उस ईश्वर को भजेगा। सनातन गोस्वामी रूप के लिए पहले ही बहुत सारा धन छोड़ के गए थे, एक पत्र भी छोड़ के गए थे। दोनों भाई साथ नहीं जा सकते, राजा पकड़ ले, पहले मैं जा रहा हूं, बाद में तुम आना। और ये दोनों भाई जानते हो उस समय के, आज से 500 साल पहले की ये घटना, उस समय की 22 लाख स्वर्ण मुद्रा ये ऐसी दान करके ब्राह्मणों में बांट करके, गरीबों में बांट करके वृंदावन चले गए, एक गूदड़ी लेके। सनातन गोस्वामी जब गए तो बस एक जो कंबल था राजा का वो लेकर के गए थे। और वहां गए तो एक चंद्रशेखर आचार्य थे, उन्होंने वैराग धारण किया, तो उन्होंने अपने एक पहने हुए वस्त्र को उतार के सनातन गोस्वामी को दिया। उसी का उन्होंने 2 भाग बना लिया, बहिर्वास, ऊपर का नीचे का। तभी से हमारे गौड़िया परंपरा में ये परंपरा है, वैरागी जो होता है एक ही वस्त्र से 2 भाग करके ऊपर और नीचे धारण करते हैं उसको। तो वो धारण कर लिए, पर कंधे पे कंबल था, राजा वाला कंबल। अब महाप्रभु को सब आके कहते कि महाप्रभु देखो ये मंत्री कहाँ से कहाँ आ गए, गोस्वामी बन गए। महाप्रभु बड़े खुश होते, वैरागी वेश धारण कर लिया, पर नजर उनकी उसी कंबल पे रहती। बार बार ऐसे करके, हाँ सनातन तुमने बड़ा अच्छा किया, पर नजर कंबल पर है। तुरंत सनातन समझ गए इशारा है ये, अभी भी तुम राजा से के कहीं ना कहीं गुलाम हो। कंबल उतार के फेंक दिया। अब महाप्रभु खुश हुए, वाह 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 वाह, अब आनंद आ गया। तो वो सनातन तो पहले ही चले गए थे, पीछे से श्री रूप गोस्वामी पाद भी श्री वृंदावन धाम की यात्रा करते। अब बादशाह की गुलामी नहीं करेंगे, अब तो अपने प्रभु की गुलामी करेंगे। आए वृंदावन, पहले प्रयाग में महाप्रभु से इनका मिलन हुआ और उसके बाद श्री धाम वृंदावन पहुंच। श्री गोविंद देव जी को वृंदावन में केशी तीर्थ में गोमती टीला है, उस गोमती टीला में इनको स्वप्न आया कि रात्रि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गैया आती है, वो यहाँ आकर के अपने थनों से दूध देती है। भारत में आधे से ज्यादा मंदिरों के भगवानों का आविष्कार प्रागट्य तो गौ माताओं ने कराया है, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे ब्रज के जितने भगवान हो। वहाँ यही कथा आती है कि गैया आती थी, यहाँ के थनों से दूध बहता था, झरता था, तो वहाँ खुदाई हुई तो भगवान प्रकट हो गए। ऐसे ऐसे करके, क्योंकि एक समय आया था मुगलों का शासन, तो सब ठाकुरों को बचाने के, वृंदावन के जितने ठाकुर थे सबको नीचे दबा दिया गया, किसी को वृंदावन से बाहर भेज दिया, क्योंकि सारी मूर्ति तोड़ी जा रही थी। तो श्री गोविंद देव जी वहां से प्रकट हुए। और जब गोविंद देव जी प्रकटे ना, तो अभी भी जो जयपुर में साथ में 2 विग्रह हैं, एक नहीं है 2 हैं, दोनों एक जैसी दिखती है। तो एक उड़ीसा के राजा थे प्रताप रुद्र, उनके हृदय में भगवान ने भाव प्रकट किया, वैष्णव थे। उन्होंने कहा मदन गोपाल जी अकेले बैठे रहते, अकेले अच्छे नहीं लगते, तो उन्होंने 2 मूर्ति बनवाई। सब लोग उनको क्या बोलते थे, 2 धातुओं की राधा की मूर्ति है दोनों। पर फिर गोविंद देव जी ने सपना दिया कि उनमें से एक राधा है और एक ललिता, एक राधा की मूर्ति, एक ललिता की मूर्ति। वो मूर्ति अभी श्री गोविंद देव जी के मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है, जो श्री राधा रानी विराजमान है, उनका भी भाव बताया गया है कि
जो श्री राधा रानी की मूर्ति दक्षिण भारत में थी, और दक्षिण भारत में उस मूर्ति को लोग रुक्मणी समझ के पूजते थे। तब श्री राधा रानी ने सपना दिया कि हम रुक्मणी नहीं, हम श्री राधा हैं, हमको वहाँ वृंदावन लेकर के जाओ। तब वो श्री धाम वृंदावन लाई गई। फिर आतंक बढ़ा तो जयपुर के राजा ने जयपुर में बड़ा सुंदर भव्य मंदिर गोविंद देव जी का बनवाया। आज भी जाओ जयपुर, दर्शन करो, बड़ा अद्भुत दर्शन होता है। राजा के महल के एकदम सामने मंदिर है। राजा ने ऐसा मंदिर बनवाया था कि हम झरोके से ऐसे झांके तो सीधा एकदम हमको गोविंद देव जी के दर्शन। और भैया आप धन्य होते हैं। देखो जो अच्छे पद पर बैठे लोग होते हैं ना, अगर वो भगवान से जुड़े रहते हैं ना तो उन पे बड़ी कृपा है। साधारण लोग, मतलब जिसके पास कोई बहुत पद नहीं है, बहुत धन नहीं है, उसके लिए भक्त बनना आसान है। जिसके पास बहुत पद हो, धन हो, उसके लिए भक्त बनना बहुत मुश्किल काम है। रीजन, कारण नहीं, ये हो सकता है, पर मुख्य कारण मुझे लगता ये है कि जो ज्यादा बड़े पद पर धनाढ्य होता है ना, उसके आगे पीछे लोग बहुत होते हैं उसका अभिमान बढ़ाने के लिए, अभिमान की वृद्धि करने के लिए। अजी आप तो ये, आप तो वो, आप तो ऐसे, आप तो वैसे। तो जब उसके भीतर अभिमान का गुब्बारा भर जाता ना, तो फिर उसे भगवान भगवान दिखाई नहीं देता। क्योंकि भगवान तो जो दीनता वाले होते हैं उनके हृदय में आते हैं। इसलिए बहुत कम देखा गया है। हुए हैं, ऐसा नहीं नहीं हुए, पर बहुत कम संख्या में हुए कि कोई राजा महाराजा भगवान का भक्त हुआ। एक हुए राजा अम्बरीश महाराज, क्या भक्ति थी। सारे त्रिभुवन का मालिक अम्बरीश महाराज को इतना इतना सब प्राप्त था। और इससे ये भी समझ लो, जो लोग कहते हैं ना भाई हम पे तो जिम्मेदारियां बहुत हैं, भजन कैसे करें, महाराज अम्बरीश से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं क्या? तीनों ब्रह्मांडों के मालिक हैं क्या हम? नहीं। फिर जब वो राजा होके भजन कर सकता है, राजा होकर के अपना जीवन भगवान को दे सकता है, तो हम भी दे सकते हैं। अभिमान शून्य व्यक्ति में भक्ति आती है, इसलिए थोड़ा राजा कोई भक्त बने तो बड़ी अद्भुत बात होती है। जयपुर के राजा ने भव्य मंदिर पहले वृंदावन में बनवाया और फिर बाद में उनकी जो मूर्ति है उसको ले जाया गया जयपुर।